अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड की थी वो इसी दिन की वीडियो थी बट वो मॉर्निंग की वीडियो थी और ये है हमारी इवनिंग की वीडियो। मंटोका वाटरफॉल से हम लोग लंच वगैरह करके शाम में निकले थे। ये रास्ते में हमें मिला था एक छोटा सा जौ का खेत। यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे खेत लगाए हुए अपने घर के बाहर। देखें, मकान सारे पक्के बने हुए हैं यहाँ पे। ये सिस्टर जो के तोड़ के बुके बना लिया उन्होंने और मैं यहाँ पे वीडियो बनवा रही हूँ। और ये फाइनली हम निकले हैं शिगर की तरफ। एक एरिया है पूरा बना हुआ इस कर्दू में, बहुत दूर तक बहुत बड़ा एरिया है जिसका नाम है शिगर। और ये है शिगर ब्रिज। शिगर ब्रिज पे से एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, जो शुरू में इंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये आगे हम बढ़ रहे हैं शिगर की तरफ। बहुत बड़ा एरिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटे डेढ़ घंटे लग जाते हैं। वेलकम टू शिगर। शिगर द लैंड ऑफ केटू, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। इसके बाद की हमारी डेस्टिनेशन थी शिगर फोर्ट, जो एक 5 स्टार होटल की कस्टडी में है। मतलब उसके फोर्ट के जो पूरे इंतज़ामात जिसको कहते हैं वो उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। उसके चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव थे बट हम गए। ये हमने टिकट्स लिए और इस फोर्ट में आगे बढ़ते हुए, ये फोर्ट बहुत खूबसूरत है। आगे फोर्ट बना हुआ है, पीछे पूरा गार्डन है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ये पूरा एक 5 स्टार होटल है। होटल का मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, आप लोग जानते होंगे। ये फोर्ट बनाया हुआ उन्होंने टूरिस्ट के लिए और इनकम के लिए भी। पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे इस कर्दू के लोगों की। कुछ ज्वेलरीज वगैरह हैं, ये कुछ बुक्स हैं, आई थिंक डायरी थी। एक किचन था इनका। और जो इस होटल 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं उनके लिए फ्री था। ये हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए फोर्ट के टॉप पे पहुंचे। टॉप पे इन्होंने अपने गेस्ट के लिए रूम्स भी बनाए हुए हैं। उस रूम का भी इन्होंने हमें स्टे करवाया था, विजिट करवाया था। ये रूम है, ये जो लोग जा रहे हैं वो देख के वापस आ रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव रूम थे। हमने उनसे चार्जेस वगैरह पूछने की कोशिश की तो वो सिर्फ वीआईपीज़ के लिए थे। और इस फोर्ट में सिर्फ वीआईपीज़ ही स्टे करते हैं, वरना पीछे इनका पूरा होटल है। अगर जिन्होंने स्टे करना है वो पीछे जो इन्होंने पूरा होटल बनाया हुआ है वहाँ स्टे कर सकते हैं। ये फोर्ट में जो इनके गेस्ट रूम थे वो वीआईपीज़ के लिए। अब इनका वीआईपीज़ का क्राइटेरिया क्या था, आई डोंट नो। ये देखें पूरा फोर्ट, रश बहुत ज़्यादा था। जब रश कम हुआ तो फिर उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई। अच्छी खूबसूरत जगह थी, खुला खुला था, हवा बहुत अच्छी थी। धूप बहुत है इस कर्दू में। धूप जितने दिन हम इस कर्दू में रहे धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धूप के होते हुए मौसम बहुत खूबसूरत था। ये एक छोटी सी मस्जिद है, ये उसी फोर्ट का ही हिस्सा है। उसके बाद ये हम उतरे हैं थोड़ा सा नीचे। ये देखें, ये इनका किचन एरिया था। पुराने ज़माने में बादशाहों का इस तरह घर होता था, किले टाइप का। और ये इतना रोशनदान और हवादार है। और इस किले को बनाया जाता था सबसे टॉप पे, मतलब इलाके की जो सबसे ऊंची जगह होती थी वहाँ बनाया जाता था। इस किले के चारों तरफ गार्डन थे, मतलब बादशाहों के रहने के लिए इस तरह का घर बनाया जाता था। चारों तरफ इसके ग्रीनरी है, हवादार किला है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। फ्रूट लगे हुए थे गार्डन में। ये देखें फोर्ट का व्यू है ये। अब यहाँ से हम उतरेंगे तो हम डायरेक्ट नीचे जाएंगे गार्डन में। और गार्डन में आपको सारे फ्लावर्स मिलेंगे
फ्रूट लगे हुए थे, बट इस स्कर्दू में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पे फ्रूट कच्चे थे, अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ। ये पिंक, रेड, वाइट, वो सिस्टर मेरी उधर घूम घूम के वीडियो बनवा रही थी। वाइट, रेड, ये एक अलग तरह का पिंक है, इंतहाई खूबसूरत। ये भी जगह ऐसी है कि आप यहाँ पे अपना एक दिन आराम से स्टे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। अब ये एक और गार्डन है जो सामने, जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी, ये देखें। अब ये हम इस सामने चले गए, ये पूरा गार्डन है जिसकी देखभाल का पूरा इंतज़ाम होटल वालों के पास है। उनके गेस्ट यहाँ पे आते हैं विज़िट वगैरह के लिए, स्टे करते हैं, बैठते हैं। इसके बाद ये हम फाइनली पहुँचे हैं बाबे शिगर। बाबे शिगर में कोल्ड डेजर्ट है, आप लोगों ने सुना होगा स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट। तो ये कोल्ड डेजर्ट इसलिए है, सर्दियों में ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ये देखें मेरे चेहरे पे सूरज की किरणें, चारों तरफ से घूम घूम कर मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ के ऑप्शन थे, बाइक राइडिंग थी, पैराग्लाइडिंग थी, हॉर्स राइडिंग थी। मैंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की थी क्योंकि मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, बट मेरे बहन भाइयों ने की थी। मैं बस इधर से उधर से खड़े होकर वीडियो बनाते हुए, वीडियो में पूरा कोल्ड डेजर्ट कवर करते हुए। ये जीपें इसलिए थी कि आप इन्हें बुक करवा के आगे दूर कोई पहाड़ों के ऊपर जा रही थी, बट हम नहीं गए। और इसके बाद ये मैं जीप पे खड़े होकर अपनी वीडियो बनवाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे ट्रिप की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। ये और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।